नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, बेन एंड कंपनी अगर आप देखें तो एक जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म है और उन्हीं का ऐसा प्रिडिक्शन है कि 2028 तक भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है ये बढ़कर 1 ट्रिलियन हो जाएगी। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने वाला है और ये तेजी से बढ़कर बहुत बड़ा नंबर होने वाली है। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले साल ये नंबर 290 बिलियन थे और इस साल ये बढ़कर 40% से इंक्रीज करके 418 बिलियन डॉलर हो गए हैं। तो 1 ट्रिलियन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये कोई आश्चर्यचकित होने की वाली बात नहीं होगी अगर ये ना हो। तो जरूरी है इसके बारे में हम चर्चा करें, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ उम्मीद की जा रही है, तो क्या है इस कंसल्टेंसी की फाइंडिंग्स में। आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पे। जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ निकालो प्रीलिम्स 2023 मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं। इस वक्त हम जून मंथ के करंट अफेयर्स, जून 2022 के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। 4 से 6 बजे शाम को ये क्लास होती है। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो न्यूज में क्या है, तो दोस्तों कोविड के बाद अगर आप देखें तो मेजर आप देखें तो इकोनॉमिक पैंडेमिक के बाद एक इकोनॉमिक डिसरप्शन आपको देखने मिला है। एंड इस पैंडेमिक के बाद अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी एक तरीके से रीसेट हो रही है एंड इसमें जियो पॉलिटिक्स भी काफी बदली है। और उसी में अगर आप देखें तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात अगर हम करें तो वो कुछ आज तक जो पोटेंशियल थी, जो हिडन पोटेंशियल थी, जो कहा जा रहा था इंडिया अब तक उसे अचीव नहीं कर पा रहा है, अब लग रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी उस तरफ मूव करती हुई दिख रही है। एंड बेन एंड कंपनी का ऐसा रिपोर्ट में फाइंडिंग है कि 2027-28 तक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है। तो इस रिपोर्ट का नाम है द ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये बेन एंड कंपनी ने पब्लिश किया है और उनका कहना है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है, उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें इंडिया की इकोनॉमी में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका शेयर है वो है 16.3% शेयर। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का डोमिनेंट प्रेजेंस आपको देखने मिलेगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग एज परसेंटेज ऑफ जीवीए अगर आप देखें तो ऑफ लेट कम होने लग गई थी। 2020-21 में ये जो नंबर था दोस्तों ये घट के 14.4% हो गया था मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इन द इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है 2021-22 में ये बढ़कर 15.3% हुआ है और आने वाले दिनों में 16.3% हो चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, ऐसा बेन एंड कंपनी का दावा है। तो सर्वे में ऐसा, फिक्की का भी एक सर्वे है, उसमें भी ऐसा कहना है कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो 72% थी। ये बता रही है कि काफी रिकवरी हो रही है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आइए रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो दोस्तों 6 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिससे द्वारा एक्सपोर्ट ग्रोथ होने वाला है भारत में। पहला है केमिकल्स। केमिकल्स में अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल एंड एग्रो केमिकल्स पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है और इससे उम्मीद किया जा रहा है 110 से 130 बिलियन डॉलर तक का प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट आने वाला है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ऑटोमोटिव है। ऑटोमोटिव में बहुत ज्यादा रोल होने वाला है ईवी कंपोनेंट्स का एंड यहां से 45 टू 55 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। तीसरा अगर आप देखें तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल है, 120 टू 145 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट में शेयर होने वाला है एंड ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 35 टू 40% के दर से ग्रो करने वाला है, जो कि बहुत बड़ा रैपिड ग्रोथ है। इसमें मेजर सेगमेंट्स होंगे मोबाइल फोन्स एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर आता है फार्मास्यूटिकल, जो कि 45 टू 50 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट होने वाला है एंड इसमें अगर आप देखें तो एपीआईज एंड ड्रग इंटरमीडियरीज मेजर रोल होंगे, मेजर सेगमेंट्स होंगे जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। वैसे ही टेक्सटाइल्स का भी होगा, 95 टू 110 बिलियन डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट हमारा आने वाला है जिसमें मैन मेड फाइबर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल से मेजर रेवेन्यू अर्निंग होने वाली है। एंड फाइनली इंडस्ट्रियल मशीनरी होगी जो कि छठी सेक्टर होगी जहां से 70 टू 75 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट होने वाला है एंड इसमें फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल मशीन्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हमारी जो हॉट सेगमेंट होगी जहां से एक्सपोर्ट अर्निंग होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टेबल है मैंने आपको जो दिया है यहाँ पर आप इसको आसानी से सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल कि इसको आप यहाँ पर ध्यान रख लें। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों तो वो क्या रीजन है जिससे
इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। जो चाइना पे रिलायंस है और चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, उसके बाद चाइना पे रिलायंस दुनिया की कम होती जा रही है। तो एक आपको मालूम ही है, काफी कंपनीज है जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस वापस शिफ्ट करना चाह रही हैं, दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना चाह रही है और अपने सप्लाई चेन को एक कंट्री पर आश्रित नहीं रखना चाह रही है, डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। तो उसमें एक इंडिया ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। इसके सिवा हमने कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि पीएलआई, जिस वजह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो रही है कंट्री के कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो काफी तेज ग्रोथ हो रही है। इसके सिवा अगर आप हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो उसमें 35% इंक्रीज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में $100 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने प्रोजेक्ट किया है। इसके सिवा इंडस्ट्रियल मशीनरी लोअर की अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आज भी बूस्ट करता है एक चीज का, बूस्ट करता है अगर एक चीज को, तो वो है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आज भी बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखें तो आज भी जो खर्चा जाता है, लेबर का जो कॉस्ट है, वो आज भी बहुत कम है। तो इसलिए इंडिया आज भी एक फेवरेबल लोकेशन है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। तो पीएलआई स्कीम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसमें से एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। तो सेक्टर वाइज है, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसके द्वारा हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होने वाली है। ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी के लिए पीएलआई स्कीम बनाई गई है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई गई है। तो इन सब से भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, हमारी इंपोर्ट बिल्स भी कम होने वाली है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत एक वर्ल्ड का मेजर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर बन के भी उभर सकता है, यदि इसको हमने जैसा जो उम्मीद की जा रही है पीएलआई से वो यदि हमने अचीव कर ली तो। इसके सिवा अगर आप देखें दोस्तों तो इंडिया बहुत जरूरी है कि चाइना के ऑल्टरनेटिव की तरह दुनिया के द्वारा देखा जाए। कुछ बिग एशियन इकोनॉमीज है जैसे जापान, जो ऑलरेडी इंडिया की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इंडिया से अपने रिक्वायरमेंट्स जो भी है मैन्युफैक्चरिंग की वो फुलफिल हो सके। तो रिलोकेशन के लिए इंडिया को आने वाले दिनों में हमें और फेवरेबल बनाना होगा। इसके लिए एफडीआई पॉलिसी ऑलरेडी हमारी इस प्रकार की है जिससे इंडिया में एफडीआई आनी भी शुरू हो गई है। एंड कैपिटल इनफ्लो अगर आप देखें 2015 से 2020 तक में 65% से इंक्रीज भी की है। इसके सिवा इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो अगर आप देखें तो 2019 से 2021 तक में अगर आप देखें तो बस 1.4% लेवल से बढ़ा था, वहीं चाइना में 6% से बढ़ा था। तो इसलिए एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के अनुसार भी कंपनीज को ज्यादा फोकस किया जा रहा है उनके द्वारा भी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना, सो दैट उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो सके। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो कई सेक्टर्स है, जैसा मैंने बताया फार्मा जो कि आने वाले दिनों में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। वैसे ही आपको मैंने बताया दोस्तों तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स भी होगा, जो कि इंडिया में आर&डी कैपेबिलिटी है एंड सप्लायर बेस भी है। और इस वजह से भी अगर आप देखें तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे का रोल प्ले कर सकता है एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन भारत से की जा सकती है। ऑटोमोटिव में भी हमने ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स भी ऑलरेडी हमने किया है। तो यही बेन एंड कंपनी के इस कंसल्टेंसी के रिपोर्ट्स की यही मेजर फाइंडिंग्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। तो 2000 जैसा बताया गया है 28 तक यदि सब जैसा उनकी प्रोजेक्शन रही तो इंडिया एक $1 ट्रिलियन की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करनी शुरू कर सकती है। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप एक साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज कीजिए कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किया है, जिसमें हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट किया गया है नोट्स में, टाइमलाइंस माइंड मैप्स भी बनाए गए हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। इसके सिवा 20% ऑफ हम रन कर रहे हैं यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन में। तो जो एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो ये 55,038 रुपीज में अवेलेबल है। एक साल की आइकनिक कॉम्बो 7722 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप 13,759 रुपीज प्लस कॉम्बो में और आइकनिक कॉम्बो में एक साल की 76,281 रुपीज 17,681 रुपीज बचा लेंगे। तो इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ये जो आपको दोस्तों कीमत है ये बस 22 जुलाई तक अवेलेबल है, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक साल
अगर आपको उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देने वाले हैं, हमारे द्वारा आपको मिलेगा। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट है, 50 सवाल होंगे 60 मिनट में, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 24 जुलाई को है, तो इसमें जरूर हिस्सा लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। लीजेंड्स विजडम सीरीज है, रोड टू लबासना, इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 जुलाई से यूपीएससी सीएससी बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।